हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपना थर्ड क्लास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो कि अपनी सीरीज एक चल रही है क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो आज उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ लिया था प्लेन मिरर्स और प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसा क्या होता है। उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर आज देखते हैं, नया अपना इस टॉपिक है। आज ही हम कोशिश करेंगे कि इसके दोनों टाइप्स और इसका इमेज फॉर्मेशन भी आज ही खत्म करें, क्योंकि कल के लिए रिफ्लेक्शन टॉपिक को एंड करना है हमें। क्योंकि रिफ्लेक्शन टॉपिक में अभी मिरर फॉर्मूला बचा हुआ है और साइन कन्वेंशन बचे हुए हैं। ठीक है। तो पहला, स्फेरिकल मिरर होते क्या है? स्फेरिकल मिरर वो होते हैं कि कोई कर्व्ड मिरर, ठीक है, जिनके स्फेरिकल पार्ट्स को, जैसे लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ इज स्फेरिकल इज कॉल्ड ए स्फेरिकल मिरर। जिनका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है ना, शाइनिंग सरफेस, वो स्फेरिकल टाइप में हो, वो आपके स्फेरिकल मिरर्स हो जाते हैं। ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं। पहला एक कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या, जैसे कि एक ग्लास होता है ना, ऐसा स्क्वायर टाइप का ग्लास है। इसको दो पार्ट में अगर कट किया जाता है तो दो पीसेस निकलते हैं। ठीक है। तो उसका अगर कॉन्वेक्स पार्ट को पॉलिश कर दिया जाता है तो शाइनी सरफेस क्या हो जाता है, कॉनकेव वाला हो जाता है, तो वो कॉनकेव मिरर हो जाता है। अगर यही कॉनकेव पार्ट को पॉलिश कर दिया जाता है तो वो कॉन्वेक्स मिरर, और शाइनिंग सरफेस क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स पार्ट हो जाता है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। तो यही थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द टू surfaces is polished to form mirrors depending upon the side polished। तो जो कौन सी पॉलिश्ड सरफेस है, जैसे कि डिपेंड करेगा कि ये कौन से टाइप का मिरर है, जो कि पॉलिश सरफेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर क्या होता है। अब देखना इसमें यह है कि कॉनकेव मिरर में होता क्या है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जो कि पॉलिश्ड हो जाता है बाहर की सरफेस। अगर बाहर की सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए, जैसे ये एक मिरर है, इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग और शाइनी सरफेस कौन सी होगी, ये इनर वाली हो जाएगी। ये जो सरफेस होगी ये कॉनकेव मिरर का मतलब मिरर का काम करने लगेगा। ठीक है। तो इसमें लिखा भी हुआ है दीज मिरर्स आर कन्वर्जिंग। और हाँ, एक चीज जो कॉनकेव मिरर की ये प्रॉपर्टी है क्या, ये कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो मीट करेंगी फोकस पर। ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। मिरर्स आर यूज एज ए कन्वर्ज टू लाइट। लाइट को कन्वर्ज करने के लिए ये मिरर्स यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट अपना है कॉन्वेक्स मिरर। अब यहीं देख लीजिएगा, अगर हम कॉनकेव सरफेस को पॉलिश कर देते हैं तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर निकल के आ जाता है। ठीक है। जैसे क्या किया गया है वो देखते हैं। ये अगर जो ऐसे मिरर है कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो इसमें देखो पॉलिश कर दिया गया ना, आउटर सरफेस को पॉलिश किया गया, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इनर सरफेस वाला है, तो यही इनर सरफेस क्या हो जाएगी, आपकी कॉनकेव मिरर का बिहेव, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करने लगेगी। ऐसे ही अगर अब इनर सरफेस को अगर पॉलिश कर दिया जाए तो ये आउटर सरफेस बचेगी, वो शाइनी सरफेस होगी। यही क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कही जाएगी। तब ये क्या हो जाएगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा। देखो ये जा रही है ना, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। और ये लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। तभी इसे कहा भी जाता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, और जो कॉनकेव मिरर होता है उसे कन्वर्जिंग भी मिरर कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है जो कि कॉन्वेक्स मिरर की है। These mirrors are diverging mirror and they are also used in diverge और scatter the light। ठीक है। ये लाइट को स्कैटर करने में यूज आते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, दीज मिरर्स आर आल्सो यूज एज अ रियर मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में आगे जो लाइट लगी होती है ना, उसमें क्या होता है कि ज्यादा स्पेस कवर हो जाए ना, स्कैटर लाइट फैल जाए चारों तरफ। ठीक है। तो उसमें ये कॉन्वेक्स मिरर ही यूज होते हैं। और एक चीज जो इसके कॉन्वेक्स मिरर के जो इमेज बनेगा ना, वो भी बनेगा कौन सा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। जो कॉन्केव मिरर में क्या होता है, इसमें रियल इमेज बनते हैं सारे नहीं, बल्कि एक एक जो होता है वो वर्चुअल बनता है। जब आपका फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वो वर्चुअल बनता है। बाकी कॉन्वेक्स मिरर में सारे इमेजिनरी होते हैं। तभी जो साइड मिरर होता है ना, व्हीकल का साइड मिरर, वो भी आपका कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, क्योंकि इसमें हमें सारे इमेजेस देखने होते हैं और वर्चुअल ही देखने होते हैं। ठीक है। तो एक आपका एग्जाम्पल आता है, या आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक अपने घर में स्पून लीजिएगा जो कि शाइनी हो, ठीक है, तो वो दोनों पार्ट आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, मतलब कॉन्वेक्स मिरर की तरह आपका काम करने वाला है। जो आपका जैसे कि कर्व्ड वाला हो अंदर की तरफ, उसमें देखिएगा तो उसमें उल्टा आपका इमेज दिखेगा, जो कि इमेज जैसे आप अपना पकड़ के देखेंगे, ऐसे हाथ चम्मच को हाथ में पकड़ के देखेंगे तो आपका उल्टा दिखेगा इमेज, तो वो कॉनकेव मिरर की तरह हो जाएगा। तो इसमें देखना रियल एंड, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रियल एंड
रियल रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर में ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में क्या होते हैं, वर्चुअल बनते हैं और इरेक्ट इमेज बनते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा तो सीधा बनेगा लेकिन छोटा बनेगा आपका, यहाँ पे आपका बहुत लॉन्ग भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक कौन सा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। अच्छा, अभी तो हमने देख लिया ना कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज डाइवर्जिंग होता है, यही कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है। अब क्या होता है, मेन फोकस क्या रहने वाला है कि मिरर से रिलेटेड, ये जो है ना मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात की जा रही है। जैसे आपके मिरर मिरर बनेगा, उसमें अभी आप जब रे डायग्राम पढ़ेंगे ना मिरर का, जब इमेज बनाएंगे कहाँ कैसे क्या बनेगी, उसमें देखेंगे कि फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, ये सब देखेंगे, अपर्चर क्या होता है। तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है। तो पोल क्या होता है, जहां पे आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर और पॉइंट होगा उसको पोल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एक इंसिडेंट रे आ रही है आपके और जहां पे मीट हुई, परपेंडिकुलरली मीट होती है ना, तो उसे पोल कहते हैं। जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका इधर कॉन्वेक्स मिरर है। जैसे ये इधर कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर है और इधर कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर है। तो इसका पोल ये हो जाएगा, जहां पे क्या होती है, एक इंसिडेंट रे आती है, यानी कि इंसिडेंट रे कह लीजिए या फिर प्रिंसिपल एक्सिस कह लीजिए, जो कि परपेंडिकुलर होती है अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, ठीक है, उसे पोल कह दिया जाएगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर पी से। आपको पोल समझ में आ गया होगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लेते हैं क्या होता है। अभी अब आप देख लीजिएगा थोड़ा सा एग्जांपल में, ये आपका अगर एक स्फेयर है तो इसको एक सेंटर होगा ये, जिससे आप ये स्फेयर बनाते होंगे, ये जिससे आप ये सर्कल बनाते होंगे, ठीक है। जब इसको हमने बीच से अगर कट किया है दो पार्ट में, तो दो इसके पार्ट्स अलग होंगे, एक ये होगा, एक पार्ट बनेगा, एक ये पार्ट बनेगा, ठीक है। तो इसका जो सेंटर पार्ट होगा ना, जो जिसे रेडियस कहोगे, वही हो जाता है, यहाँ पे नाम दे दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही देखिए, अगर अगर हम इसको अंदर से पॉलिश्ड कर दें तो क्या बनेगा ये, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर है, कॉन्वेक्स सरफेस है। अगर इसको बाहर से पॉलिश्ड कर दें तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा वो अंदर वाला बनेगा, तो ये क्या हो जाता है, आपका कॉनकेव मिरर हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि कॉनकेव मिरर में जो क्या होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, वो किधर होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा, ठीक है। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना कॉनकेव मिरर में, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की इधर है। और यहीं देखिएगा ना कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अंदर तरफ होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट की तरफ। तो देखिए इधर अगर पॉलिश्ड सरफेस है इसकी ना, और इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्योंकि कॉन्वेक्स है, इधर पॉलिश सरफेस है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो जाता है आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो लिखा भी हुआ, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स द पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर ऑफ सेंटर इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर का सेंटर होगा उसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दिया जाएगा, ठीक है। ये दो टर्म्स आपको समझ में आए होंगे कि पोल क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक लाइन होती है जैसे, जो कि परपेंडिकुलरली, जो कि परपेंडिकुलर कह लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से होकर जानी चाहिए, ठीक है। वो लाइन जो जाती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी आपकी। अब आता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस का जब हाफ कर देंगे आप ना, तो वो जो होता है वो पॉइंट को फोकस कहते हैं, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। और पोल से लेकर पी से लेकर जहां तक एफ है आपका फोकस है, उस लेंथ को जो होगा वो उसे कहते हैं हम फोकल लेंथ। और जैसे अभी कॉनकेव मिरर में देखेंगे आपकी जो फोकल लेंथ होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की इधर होती है, और कॉनकेव में देखे कॉन्वेक्स में देखेंगे जो होती है फोकल लेंथ, वो इमेजिनरी पार्ट में होगी फोकल लेंथ, और फोकस भी आपका इमेजिनरी होगा। तो भी कहते हैं ना कि कॉन्वेक्स में क्या होता है, पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, और कॉनकेव में क्या होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ होता है, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड साइड हो। और एक चीज देख लीजिए, फोकल लेंथ देख लिया आपने, प्रिंसिपल फोकस देख लिया, अब आता है आपका एक नेक्स्ट आपका आता है अपर्चर क्या होता है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है। जो डायमीटर होगा
डायमीटर जो जितना भी बड़ा, जैसे क्या दिया जाए कि इस एक स्फेरिकल मिरर यहाँ से यहाँ तक है, जैसे ये एक पार्ट ले लिया जाए हमने, जैसे एक ये मिरर, एक स्फेरिकल मिरर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो कहा जाएगा ना, उसे कहा जाएगा अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है। अब नेक्स्ट फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ तो आपको बता ही दिया है, और इसको डिनोट करेंगे एफ से। पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ होगी ना, फोकस पॉइंट के बीच की जो लेंथ होगी, उसे फोकल लेंथ कहा जाएगा। और फोकल लेंथ को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ कर लीजिए या रेडियस का हाफ कर लीजिए। ठीक है अपना। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द, एक सेकंड, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है ना, कि क्या होता है कॉनकेव मिरर का। तो प्रिंसिपल फोकस का डिफाइन यहाँ से कर सकते हैं, द पॉइंट व्हेन व्हेन ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दिस फॉल ऑन द कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट और intersect at a point on the principal axis of a mirror, this point is called the principal focus। इसी पॉइंट को, जैसे कि अगर रेज पैरेलल जा रही है ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज करता है लाइट, अगर यही, तो वो फोकस से मीट होकर ही जाएंगी। जहां भी कोई भी पैरेलल रेज आती हैं, वो फोकस से तो जरूर ही मीट होकर जाएंगे। तो इसी जो फोकस को कहा जाएगा, इसी यही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। और यहाँ से जो लेंथ होगी प्रिंसिपल से फोकस तक, वो फोकस से फोकल लेंथ कह देंगे। ठीक है। सेकंड एग्जांपल में अपने क्या कहा गया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल में रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो हमें फोकस निकालना होगा। तो फोकस जानते हो एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू। तो रेडियस अगर 20 है, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर तुम्हारा फोकस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड एग्जांपल में, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। ठीक है, तो 32 am है, तो हाफ फोकस हो जाता है। तो आप जानते ही हैं कि जो फोकस होगा वो रेडियस का हाफ होता है, तो रेडियस बाई टू, यानी कि रेडियस 32 दिया है, तो 16 सेंटीमीटर आपका फोकस हो जाएगा। अब कुछ आ जाते हैं डिफरेंसेस दिए हैं, डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉनकेव मिरर में बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि मिरर तो देख लिए अपने, अब डिफरेंसेस भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पहला डिफरेंस गिवन है, दीज आर द स्फेरिकल मिरर मिरर हुज आउटर बल्ज सरफेस इज पॉलिश। जिसका बाहर का सरफेस जैसे ये है, इसके बाहर का सरफेस पॉलिश कर दिया जाए, तो ये एज ए कॉनकेव मिरर यूज होने लगेगा, काम करने लगेगा, क्योंकि अंदर का सरफेस जो कर्व हो है, उसके अंदर का सरफेस ब्राइट और शाइनी रहेगा। ऐसे ही क्या किया जाए, ये स्फेयर है, इसके अंदर का सरफेस पॉलिश कर दिया जाए, और बाहर का सरफेस जो होगा उसको क्या कर दिया, ब्राइट और शाइनी रहेगा, वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। वहीं लिखा हुआ है, इनर पार्ट सरफेस इज पॉलिश एंड द आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आउटर सरफेस हो जाएगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। फिर सेकंड, ये तो फर्स्ट आपका रहा। सेकंड आपका कह रहा है कि ये एक कन्वर्जिंग मिरर होगा, जो कॉनकेव होगा वो कन्वर्जिंग होगा, क्योंकि जैसी भी सारी राइज अगर पैरेलल आ रही हैं आपकी, तो ये मीट करेंगी, जैसे आपके फोकस पे मीट करने वाली, कन्वर्ज होकर जाएंगी यहाँ से। ठीक है, यहीं अगर इससे आ जाए, तो जैसे आ रही हैं ये, तो मीट तो तब भी फोकस, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इधर अगर ये इमेजिनरी पार्ट की तरफ फोकस होगा, मीट तो इधर ही ये करने वाली है, लेकिन अगर इनका देखा जाए ना, तो ये ऐसे डाइवर्ज होकर जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे डाइवर्ज होंगे इधर की तरफ, तो इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। किसको, कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर एंड कॉनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है, रियल फोकस होगा, और इसका जो फोकस होगा वो वर्चुअल होगा। ऐसा क्यों, देखा भी वर्चुअल फोकस है, क्यों, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस की तरफ फोकस है। और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग की सरफेस, इस रिफ्लेक्टिंग की तरफ सरफेस की तरफ फोकस होगा। अभी आपको ऊपर वाले डायग्राम में बताया भी है। अच्छा, ये डायग्राम है, इसमें ही देख लेते हैं आप लोग। एक कॉन्वेक्स मिरर जो लिखा हुआ है, इसका देखो फोकस क्या है, इमेजिनरी पार्ट की तरफ। इमेजिनरी मतलब जो मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे मतलब ये सरफेस जो पॉलिश्ड है उसके पीछे फोकस है। अभी आपको बताया भी था कि एक ये डायग्राम बना के बताया था कि ये इसको कट किया गया दो पार्ट में, तो एक ये सरफेस बन के आया, एक ये सरफेस बन के आया। ठीक है, तो इसमें अगर बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया जाए, तो अंदर की तरफ वाला साइनी सरफेस बचा। अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया जाए, तो बाहर के सरफेस वाला साइनी बचा ना। तो बाहर की तरफ जो शाइनी होता है उसे कॉन्वेक्स कहते हैं, और जो अंदर की तरफ शाइनी होता है उसे कॉनकेव कहते हैं। तो अंदर वाला ही तो फोकस बचेगा ना, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अंदर वाला रियल हो जाएगा। बाहर, और इसमें देखना अंदर वाला क्या बचा, ये तो इमेजिनरी पार्ट की तरफ हो गया, तो ये भी फोकस वो वर्चुअल हो जाएगा।
ये थर्ड वाला पॉइंट था आपका। फोर्थ पॉइंट डिफरेंस क्या है? इट इज यूज एज द रिफ्लेक्टर इन द टॉर्चेज एंड सर्च लाइट। सर्च लाइट में मेन फोकस का काम करने वाला, मतलब सर्च लाइट जानते हो जैसे क्या है, फोकस करने चीजें, और ज्यादा दूर तक देखने में सर्च लाइट में क्या होता है, काम आता है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज करके लाइट को भेजता है, ज्यादा फैलाता नहीं इधर उधर। और इसमें क्या है, इट इज यूज इन व्हीकल फॉर रियर में वो, जैसे कि हमें अब दूर का देखना है, मतलब ज्यादा एरिया कवर करके देखना है, तो आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा था? ये मेन है यहाँ से, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन ही बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन में कैसे क्या होते हैं देखते हैं। ठीक है। पहला क्या है, ए पार्ट में हमारा यहाँ लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस इन द स्फेरिकल मिरर स्कैटर माइनी रेज टुगेदर फ्रॉम एन इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द, ये कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। ठीक है। क्या होता है, जैसे दोनों मिरर में आपको यहाँ से ये क्लियर करते चलना है कि इमेज जो बनेगा, अभी स्पेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के इमेज नहीं देख रहे हैं। ठीक है। अभी सिर्फ रे देख रहे हैं कि कौन कौन सी कहाँ से पास होकर रे जाएगी। जैसे अगर रे, कोई पैरेलल रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। दोनों में, दोनों मतलब कॉन्वेक्स मिरर में भी और कॉनकेव मिरर में, दोनों में यही सेम होने वाली है। जैसे कोई रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो ऑलवेज फोकस से पास होकर जाएगी। जो वो ऑलवेज जो पास कहाँ से होगी, दैट ऑलवेज पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, वो प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जाएगी इन केस ऑफ कॉनकेव और, ठीक है, कॉनकेव में क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, और कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन पास फोकस से ही होकर जानी है। तो ये पहला पॉइंट आपने देख लिया, ये आपको इमेज फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं ये सारे रे डायग्राम, तो समझते चलिएगा। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रखा है कि अगर कोई रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास होकर जा रही है, जो कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस या फोकस से पास होकर जा रही है, वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है। लिखा भी हुआ है, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। लिखा भी ये है, जैसा अभी आपने देखा था ऊपर वाले उसमें, ऊपर वाले मतलब फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा था कि अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पास होकर जाएगी। ऐसे ही सेकंड में क्या है, अगर कोई फोकस से रे पास होकर जा रही है, इंसिडेंट रे, तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में दोनों में सेम होगा। ठीक है। अब सेकंड आ जाते हैं, थर्ड आपका पॉइंट क्या कह रहा है, अगर कोई रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रही है, इंसिडेंट रे, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रही है, तो वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होगी। ओके। ये थर्ड पॉइंट है आपका। लिखा हुआ है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द कॉन्वेक्शन, सेम हो जाएगा दोनों में। क्योंकि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रे डायग्राम जब इमेज फॉर्मेशन देखोगे ना सभी का, रे डायग्राम में, तब ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके। ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रही है, इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम पाथ पे। ठीक है। हम्म, ये इतने पॉइंट आपको, तीन पॉइंट याद रखने हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे हेल्प भी करेंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि कन्वर्ज कैसे काम करेगा और डाइवर्ज कैसे काम करेगा। ठीक है। तो ये देखो इमेज बने हुए हैं, यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि कन्वर्जिंग मिरर कैसे काम करेगा और डाइवर्जिंग मिरर कैसे काम करेगा। यहाँ से देख लीजिएगा, अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास होकर जा रहे होंगे, अगर ये भी पैरेलल आ रहे होंगे तो ये पीछे मीट कर रहे होंगे फोकस पे ऐसे, तो वहां से ये डाइवर्ज हो रहे होंगे। ठीक है। ये डाइवर्जिंग मिरर का काम करने वाला है, क्योंकि ये नेचर ही होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, कॉनकेव क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। अब आ जाते हैं कुछ इमेज, अगर पहले देखो इमेज फॉर्मेशन तो पढ़ने वाले हैं, कुछ टर्म्स भी देख लेते हैं। अभी हमने रे डायग्राम देख लिया है थोड़ा सा, कि कौन सी रे कहाँ से पास होकर जाएगी, रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी। यही अब देख लेते हैं कि क्या रियल इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, और रियल के साथ में अपराइट क्या होता है और इन्वर्टेड क्या होता है। ठीक है।
तो तो देख लेते हैं क्या है। एन इमेज विच इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द लाइट रेज दैट कन्वर्ज और क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड एन रियल इमेज। दिस इमेज कैन बी टेकन ऑन द पेपर और स्क्रीन और इमेज बाय द साइड। ठीक है, कुछ नहीं देख ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर रियल इमेज वो होगी, अगर हम वहां से हट भी जा रहे हैं ना, तो भी वो फॉर्म होती रहेगी, उसको हम पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्चुअल इमेज ऐसी इमेजेस होगी जिसमें क्या होगा, ये सिर्फ वर्चुअली अपियर होंगी, जब तक आप वहां पे हैं ना तब तक ये बनेगी, और ये साइड बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, यहाँ पे दो आप मतलब ऐसे डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि वर्चुअल कैसी होगी और रियल कैसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल, दिस टाइप ऑफ इमेज ऑलवेज अपराइट। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, इंपॉर्टेंट है। जो रियल इमेजेस बनेंगी वो इन्वर्टेड बनेंगी, ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मतलब उल्टी बनेगी। ठीक है, ऐसे ही जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो ऑलवेज सीधी इमेजेस बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी अपराइट और ये जो लिखा हुआ, ये जो क्या है इन्वर्टेड, ये चीज़ देख लेते हैं क्या होती है। लिखा हुआ है द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। जो वर्चुअल इमेज में हम लोगों ने कल देखा था कि जो प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, ऑलवेज फॉर्म है वर्चुअल इमेज। अब अपराइट इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज क्या होती है। अपराइट मतलब सीधी इमेज होती है, जैसे तुम्हारा मतलब तुम जैसे खड़े हो वैसे ही इमेज बनेगी। और इन्वर्टेड क्या होती है, तुम्हारी उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, व्हेन इमेज इज वर्टिकली अपोजिट, ओके, इन्वर्ट दैट इमेज इज कॉल्ड एन इन्वर्टेड इमेज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फाउंड बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। अब सभी के टाइप में देख लेते हैं। पहले देखेंगे हम कि कॉनकेव मिरर में कैसे क्या इमेजेस फॉर्म होती हैं और कहाँ कहाँ रहती हैं, पोजीशन उनकी कहाँ कहाँ रहती है। फिर देखेंगे हम कॉन्वेक्स में क्या क्या होता है। तो पहली इसमें टोटल 6 फॉर्म होती हैं, जिसमें 5 होती हैं आपकी रियल और 6th जो होती है वो वर्चुअल होगी। अभी लास्ट में एक डायग्राम बना के हम बताएंगे कि कौन कौन सी वहाँ कहाँ से क्लियरली बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी पहले देख लेते हैं कि रे डायग्राम कैसे होगा। पहला क्या दिखा वो लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा ना तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। अच्छा, पहले एक कंडीशन याद रखिए कि कॉनकेव मिरर में ये ध्यान रखिए क्या होता है कि सारी इमेज क्या बनेंगी, रियल बनेंगी और इनवर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड अभी देख लिया ना कि जैसे कि आप ये खड़े हो तो आपका सर ये है ना, तो इसमें जो इमेज में दिखेगा तो सर नीचे दिखेगा, पैर ऊपर दिखेंगे, ऐसे टाइप से कह सकते हो। या फिर अभी हम इमेज जब बनाएंगे ना रे डायग्राम, तब उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट में कहा है कि अगर कोई इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। ठीक है, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज ये देखो फोकस पे बन रही है। और और ये सबसे छोटी बनेगी, वेरी स्मॉल बनेगी, लाइक पॉइंट साइज इमेज। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉनकेव मिरर में पॉइंट साइज इमेज अगर बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तभी पॉइंट साइज इमेज, और कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, आपका फोकस पे बनेगी और रियल बनेगी और इनवर्टेड बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है रियल इमेज फॉर्म एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। पहला तो आपने देख लिया कि कैसी कौन सी होगी। पहला है कि वहाँ पे अगर फोकस पे है आपका, इंफिनिटी पे इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ पे बनने वाली है, फोकस पे बनने वाली है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे आते हैं, जैसे जैसे चलो मान देख बना लेते हैं। जैसे ये एक आपका मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, तो इसका ये फोकस होगा और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इधर मान लेते हैं ये आपका इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो कोई इधर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना तो उसकी इमेज फोकस पे बनने वाली है, वो भी इन्वर्टेड बनेगी। जैसे यहाँ पे कोई अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज इसकी यहाँ बनेगी। चलो हम यहाँ पे लिखते चल रहे हैं। ये फर्स्ट इमेज हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, फर्स्ट इमेज, तो फर्स्ट हमारा जो इमेज बनी वो यहाँ पे बनी। अब सेकंड आ जाते हैं, क्या हुई सेकंड। अगर देखें धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं, तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रखा है, कहाँ, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो हमारा जो इमेज बनेगा ना वो बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ठीक है, समझ गया क्या होगा। लेकिन अभी भी ये रहेगा, इस ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ठीक है, और लेकिन अभी भी ये स्मॉल साइज बनेगा, किसके, ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनने वाला है।
ठीक है, क्योंकि अभी देखेंगे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई चीज रखी होगी तभी बनेगी वो बराबर साइड की, तब बड़ी बनने लगेंगे। ठीक है, यहाँ से देख लिया। और हाँ, सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, क्या कि मतलब रियल रियल तो बनेगा ही और साथ में इन्वर्टेड भी बनेगा। इस डायग्राम से आप देख पा रहे होंगे सही से, इन्वर्टेड भी बनेगा और रियल भी बनेगा। ये आप कॉनकेव मिरर में याद कर लीजिए कि सारी इमेजेस रियल और इन्वर्टेड रहती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। एक अभी देखेंगे कौन सी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो रियल इमेजेस और इन्फॉर्म बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ डिमनेस, मतलब छोटी उससे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपकी, अगर सेंटर ऑफ कोई कर्वेचर पे रखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो ये यहीं बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके नाम लिख दे रहे हैं। ये सेकंड इमेज हो गई, ये थर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी सेकंड ये रही और थर्ड आपका ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इमेज आपने इमेज देख लिया है कौन कौन सी कहाँ रहेगी। अगर आपका देखो सेंटर अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, हाईली डिमनेस यानी पॉइंट साइज की बनेगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपकी इमेज बनने वाली है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है आपका नेक्स्ट वाला ये ऑब्जेक्ट, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड आपका क्या कह रहा है, फिर सी वाला। When an object is present at center of curvature, वही अपना जो अभी बताया है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उसकी इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। देन इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल एंड हैज द सेम साइज, साइज जो होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही साइज होगा आपके इमेज का। सेम इमेज के साइज की आपकी जो इमेज बनने वाली है वही सेम ऑब्जेक्ट के साइज पे बनेगी, सिर्फ और सिर्फ कौन के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आपका क्या कह रखा है, फोर्थ पॉइंट में है जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा ना, तब आपकी जो इमेज बनने वाली है वो लार्ज बनेगी, ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। और कहाँ होगी, वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। लिखा हुआ है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जरूरी नहीं है बीच में हो, पीछे बनेगी। जैसे कि आपको अगर इसके बीच में रखा हुआ है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो बीच में बनेगी इन्फिनिटी और फोकस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के। लेकिन ये याद रखना कि लार्ज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की। यही अब केस यहाँ से स्टार्ट होने लगेंगे, क्या कि ऑब्जेक्ट से इमेजेस बड़ी बनने लगेंगी। ओके, नेक्स्ट आपका है फिफ्थ वाले में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट फोकस। अब यही कंडीशन देख लीजिए, अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी जाके, देन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी जाके। और ये वेरी लार्ज साइज होगी और इन्वर्टेड रहेगी और रियल रहेगी। ये तो आप जानते ही हैं कि कॉनकेव मिरर में सारी इमेजेस रियल और इन्वर्टेड बनती हैं। और यहाँ से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ते रहेंगे, जब ऑब्जेक्ट रखे होंगे, तब आपकी जो इमेजेस बनेगी वो बड़ी बनते रहेंगी। तो ये जो है आपका पॉइंट, तो आपका जो फोकस पे रहेगा वो क्या होगा कि लार्ज इमेज बनेगी। कहाँ पे बनेगी, वो इन्फिनिटी पे बनेगी, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना दिया गया। अब जो लास्ट इमेज आपकी है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, वो क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है ना, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी और इमेजिनरी बनेगी। और पहली बात इंलार्ज तो बनेगी ही, लिखा भी हुआ है एन अपराइट इमेज, सीधी इमेज बनेगी। यही एक कंडीशन है, एक्सेप्शन मान लीजिए या कंडीशन मान लीजिए, जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या सिर्फ रहेगा, इमेजिनरी लाइन वर्चुअल बनेगी, इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और अपराइट बनेगी। ठीक है, और बाकी सभी में क्या हो रहा था कि रियल बन रही थी और इन्वर्टेड बन रही थी, और लार्ज इमेज होगी और वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ये आपने देख लिया कि कॉनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेज सारे फॉर्म होते हैं। अभी इसका हम क्विक रिवीजन भी करेंगे। पहले हम देख क्या लेते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कॉन्वेक्स में कैसा होता है। अच्छा, रिवीजन पहले कर ही लेते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे,
तो जो इमेज बन रही है वो फोकस पे बन रही है और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और पॉइंट साइज होगी ना, छोटी, बहुत छोटी होगी और पॉइंट साइज होगी। अब फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब होगी इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में, तो वो फोकस, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में उसकी इमेज बनने वाली है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब यहीं अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी रियल तो इन्वर्टेड बनेगी बट सेम साइज की बनने वाली है। कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, उसी के जस्ट नीचे बन जाएगी इमेज विद सेम साइज। इसके न्यूमेरिकल आते हैं आपको सीधे सीधे गिवन होंगे। ए इमेज इज फाउंड, क्या कहेगा, ए सेम साइज इमेज इज फाउंड व्हेन वेयर इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, तो कहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा। फोर्थ में है आपका कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर है, अगर ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो इमेज बनने वाली है वो क्या होगी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में रहेगी। और रियल और इन्वर्टर तो आप जानते हैं। और यहाँ से क्या होगा? इनलार्ज बनने लगेगी। अभी तक उनसे छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही थी, अब क्या होगा? इनलार्ज बनेगी। फोर्थ में क्या आ जाता है कि अगर आपका एट फोकस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी और बहुत ही बड़ी बनेगी। ठीक है, लार्जर देन साइज बनेगी। ठीक है, सिक्स पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है, यही आपका एक्सेप्शन है, यही आपको लर्न करना है। अगर फोकस और पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी जो इमेज बनने वाली है वो इमेजिनरी होगी, वर्चुअल यानी कि होगी, इरेक्ट और इनलार्ज होगी, बिहाइंड द मिरर बनने वाली है। ठीक है, ये आपने देख लिए क्या? सभी इमेजेस फॉर्मेशन देख लिए, कोई कौन सी इमेज कहाँ बनेगी, ये आपने देखे कि कॉनकेव मिरर में कहाँ कौन सी इमेज बनने वाली है। अब हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी कहाँ इमेज बनेगी। इसमें सिर्फ दो आपको ध्यान रखने हैं। पहली कौन सी है कि अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी सिक्स इसमें थी और इसमें दो अचानक कैसे, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे दो। ठीक है, पहला क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है ना, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज, पहली बात बनेगी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल बनेगी और पॉइंट साइज और वर्चुअल इमेज बनेगी। वो तो उसमें भी हो रहा था यही, कि अगर कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो पॉइंट साइज बनेगी और वो भी फोकस पे बनेगी। ठीक है, और इसमें क्या देखना है, उसमें रियल बन रही थी, इसमें वर्चुअल बनेगी। क्यों वर्चुअल बनेगी? क्योंकि इसका जो फोकस है वो भी हमारा वर्चुअल ही है। अब सेकेंड टाइप की क्या होगी? अगर तुम आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, हम एक एक मिनट ये करते हैं, हम एक ऐसे डायग्राम बना लेते हैं यहाँ से छोटा सा। जैसे आपका ये है ना, तो ये आपका कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना, तो वो तो इधर है ना। हम लोग अभी देख रहे थे, ये जैसे फोकस इसका इमेजिनरी पार्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब इसमें कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है ही नहीं, तो एक इन्फिनिटी हो गया और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो गया। तो अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज फोकस पे बनने वाली है, वो भी सीधी बनने वाली है, वो भी इमेजिनरी बनने वाली है। अब क्या होगा? जो सेकंड पॉइंट है अपना ना, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो फोकस से लेकर पोल तक इस कंडीशन में ऐसे इस टाइप की स्लोप में बनने वाली है। लिखा भी है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल, देन इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट। और कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी और पोल और क्या बनेगी? स्मॉलर साइज बनेगी, सब छोटी साइज में बनेगी, और पोल और फोकस के बीच में इस टाइप में बनेगी। ठीक है, इधर सारी इमेजेस बनती रहेंगी। ठीक है, when the object is placed anywhere between the infinity and pole, a virtual and erect image is found which is smaller than the size, छोटी बनेगी उसकी साइज से। ठीक है, पहली बात, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी ही बनेगी सारी इमेजेस इधर जो भी बनेगी। ओके, अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका भी, कॉन्वेक्स मिरर का भी कौन कौन से होंगे। इसमें दो ही आपको है। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहती है, तो ये जो इमेज की पोजीशन होगी ना, वो इमेजिनरी, पहली बात इमेजिनरी होने वाली है और फोकस पे रहेगी और हाईली डिमिनिश्ड रहेगी, यानी कि पॉइंट साइज इमेज आपकी बनने वाली है। सेकंड में क्या कह रखा है? अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इन्फिनिटी और फोकस के बीच में, अरे यार, इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर होगा, ठीक है, तो कहीं भी हो ना, यहाँ पे कह सकते हैं ना, कहीं भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कहीं भी हो, तो आपका इमेजिनरी बनेगा, डिमनेस बने, मतलब छोटी बनेगी। मतलब क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उससे जो इमेज की साइज होगी ना, वो छोटी रहेगी। तभी आप देखते हैं ना, जो आपके साइड मिरर लगे होते हैं ना व्हीकल्स में, आपकी कार वगैरह में साइड मिरर्स लगे होंगे, तो बहुत सारे एरिया कवर कर लेते हैं, वो भी छोटे छोटे पार्ट में, मतलब छोटे एक शीशे में कवर हो जाते हैं। तो ये आपका मेन एग्जाम्पल है
उसका आप देख सकते हैं यहाँ से, तो मतलब कंपेयर कर सकते हैं, वहां से पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं कैसा हुआ। अब लास्ट टॉपिक से कह सकते हैं अपना क्या है, यूजेस ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा मिरर कहाँ यूज होता है। तो देख लेते हैं। पहला क्या है, कॉनकेव जो मिरर होता है वो यूज है टॉर्चेज में। ठीक है, टॉर्चेज में क्यों, सर्च लाइट्स में होता है, और व्हीकल्स की हेडलाइट में क्यों, क्योंकि ये मेन फोकस करने के काम आता है। फोकस क्या है ये जानते हैं आप, कन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसीलिए कि ये कन्वर्ज करके लाइट को देखता है, तो ज्यादा पावरफुल पैरेलल रेज जाती हैं, ज्यादा पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाती है यहाँ से। ठीक है, इसी की वजह से इसको कन्वर्जिंग मिरर, और इसी के लिए ये यूज किया जाता है किसमें, टॉर्चर में, सर्च लाइट में, और व्हीकल्स की हेडलाइट। सेकंड क्या आपका, दीज आर आल्सो यूज इन ए सेविंग मिरर। अच्छा, सेविंग मिरर क्यों, क्योंकि इसमें हमें लार्जर ऑब्जेक्ट देखना होता है। ठीक है, क्योंकि कहीं बहुत फेस को, अपने फेस का जो इमेज देखना होता है वो लार्ज देखना होता है। अभी देखा था कि हमें जब वो करना होता था, क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर में जितना ऑब्जेक्ट होगा ना उससे छोटी बनेगी। और इसमें क्या होता है कि अगर हमारा फोकस और पोल के बीच में रहेगा ना, तो इमेजिनरी तो बनेगा लेकिन बड़ी बनेगी साइज। ठीक है, थर्ड क्या कह रखा है, द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ इन द पेरेंट। ये तो आपको पता ही होगा। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, दीज मिरर्स आर आल्सो यूज इन सोलर फर्नेसेड। अच्छा, सोलर में क्यों कर दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें कंसंट्रेट करना होता है सनलाइट को, कंसंट्रेट करना, एक जगह कन्वर्ज करना होता है। फिफ्थ में क्या होता है, डॉक्टर्स हेड मिरर इज आल्सो, ये कॉनकेव मिरर। अच्छा, डॉक्टर का हेड मिरर क्यों, क्योंकि उन्हें सर्जरी वगैरह करनी होती है, छोटी छोटी चीजें, मतलब हाईली पावरफुल जब लाइट होती है तो उन्हें देखने में हेल्पफुल होती है। अब आते हैं यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर। इसका यूज में इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। फिर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर आर कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व होता है, तो ये ज्यादा एरिया कवर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्राउडी प्लेस में यूज किया जाता है। आपने देखा भी होगा कभी कभी, एक क्रॉसिंग पे या क्रॉसिंग पे होगा, या फिर जैसे अगर टर्न है, राइट टर्न तुरंत है, तो यहाँ पे ऐसे कॉन्वेक्स मिरर लगा देता है, तो उधर की भी दिखता रहता है, इधर का भी दिखता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ आउटवर्ड कर्व होता है, इसीलिए आपको ज्यादा एरिया में दिखता रहता है। और ये रियर व्यू, व्हीकल्स में रियर व्यू की तरह ही काम करता है। और फोर्थ थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, दीज मिरर्स हेल्प इन ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा एरिया और कम प्लेस में कवर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या क्या रखा है, नेम द मिरर दैट कैन गिव द इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। अच्छा, इरेक्ट होगी इमेज और इनलार्ज होगी, तो कौन सा मिरर देगा, सोचिए और बताइए कौन सा होगा। ठीक है, देखिए, इरेक्ट इमेज, और जैसे अभी देखते थे ना कि इन्वर्टेड और इन्वर्टेड बनती थी। इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बन रही, सीधी इमेज कभी बनेगी जब प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा ना, तभी तो बनेगी ना, इमेजिनरी बनेगी और बड़ी बनेगी। ये ठीक है, इनलार्ज इमेज और वर्चुअल बनेगी। जब देखो ये दोनों आपको कॉम्बिनेशन में आते हैं, ये जैसे वर्चुअल के साथ में आपका इरेक्ट आता है। ठीक है, वर्चुअल के साथ में इरेक्ट आता है, और रियल के साथ में आपका इन्वर्टेड आता है। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ ना इरेक्ट, तो इरेक्ट यानी कि वर्चुअल इसके साथ में आएगा। और वर्चुअल और लार्ज वर्चुअल कहाँ पे बनेगी, अभी देख रहे थे कि कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती थी, छोटी बन रही थी वर्चुअल। यहाँ पे क्या कह रहा है, लार्ज, इन लार्ज है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और अभी देखना, यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या, ऑब्जेक्ट से छोटी होती है इमेजेस। सेकंड एग्जांपल में, व्हाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर, क्यों, क्योंकि उसमें हमने वाइड एरिया देखनी होती है ना, इसीलिए। और इमेजिनरी इमेज भी देखनी होती है, छोटी इमेज भी देखनी होती है। थर्ड एग्जांपल में देखो लिखा है, क्वेश्चन ए में, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द कॉनकेव मिरर इज टू बी यूज्ड। अगर हमें शेविंग करनी है ना, तो हमारा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए। तुम ही सोचो, अगर हमें इमेजिनरी देखना है और लार्ज देखना है, ये अगर कॉनकेव मिरर है ऐसे ये, तो हमारा ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये पोल था। अगर पोल और फोकस के बीच में कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा होता था, तो उसका इमेजरी इधर बनती थी और बड़ी बनती थी। तो इसमें फर्स्ट वाले में जो ऑब्जेक्ट की जो होनी चाहिए ना, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होनी चाहिए, वो फोकस प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है,
थर्ड वाले सेकंड वाला एग्जांपल, इन टॉर्चर्स प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करनी है टॉर्चर में तो कहाँ पे रहना चाहिए, फोकस पे रहना चाहिए। ठीक है, फोकस पे अच्छा इसलिए रहेगा, अगर सेकंड एग्जांपल अगर तुम्हारा फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो सारी रेज पैरेलल जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। बी क्वेश्चन क्या है, मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर फाइंड हिज इमेज हैविंग ए वेरी स्मॉल हेड एंड लेग ऑफ नॉर्मल साइज, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड टू डिजाइनिंग द मिरर। कौन से टाइप का मिरर है यूज किया गया डिजाइनिंग ए सच मिरर। ठीक है, तो क्या सोल्यूशन है इसका देख लेते हैं। फॉर ए स्मॉल हेड, for a small head a convex mirror is used while a leg or normal size plane mirror is used। ठीक है, नॉर्मल रखना है तो प्लेन में है, क्योंकि प्लेन मिरर में सेम साइज होती है, और स्मॉल करना है तो आपका कॉन्वेक्स मिरर ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ द रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन और ये मिरर फॉर्मूला। ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ में मिरर फॉर्मूला, आई थिंक आज साइन कन्वेंशन खत्म कर लेते हैं, क्योंकि मिरर फॉर्मूला का कल लास्ट टॉपिक होगा, इसी में आपके न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन ज्यादा सही से डायग्राम आपका इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये मेन डायग्राम, पहला क्या है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे सेकंड है आपका कॉन्वेक्स मिरर। पहले हम कॉनकेव मिरर में देख लेते हैं। आप जानते हैं क्या, ये जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि ये होते हैं फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं ना ऐसे। तो ये जो राइट साइड वाला होता है इसे आप पॉजिटिव मानते हैं, और लेफ्ट साइड वाले को आप नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे आप राइट साइड वाले को पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसे नेगेटिव साइड वाले को नेगेटिव वाई एक्सिस। तो वही सेम चीज यहाँ भी फॉलो होती है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ना कि जैसे ये प्रिंसिपल, ये कॉनकेव मिरर में क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल फोकस होते हैं ना, ये सरफेस साइनी सरफेस की तरफ है। ठीक है, लेकिन जो साइनी सरफेस है ना, ये क्या कह दी जाती है, इधर है ना लेफ्ट साइड में अपने, देखो ना लेफ्ट साइड में है अपने। तो लेफ्ट साइड में तो फोकस भी इसका नेगेटिव हो जाएगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा ना इधर, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी ना, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, तो वो यू जो होगी वो ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगी। देखा अभी वो है, द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ दिस इज डायरेक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट साइड जो उनकी नेगेटिव रहेगा। ओके, और जो इंसिडेंट्स रे होंगी वो तो भाई लेफ्ट ही साइड से आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे होंगे। ठीक है, और इमेज कहाँ बनते हैं इसके, इमेज भी देखो नेगेटिव साइड ही बनते हैं ना इसके नीचे। जैसे अगर आपने देखा होगा इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता तो इमेज फोकस पे बनता था, सेंटर और इसके बीच में, सेंटर ऑफ पीस के बीच में रखा हुआ है तो इसके पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता था। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इन्वर्टेड इमेज बन जाता था। अगर यहाँ पे रखा हुआ है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो ये बनता था इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता था। अगर यहीं फोकस पे रखा हुआ तो वो इन्फिनिटी पे बनता जाके था। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है तो वो इमेजिनरी पार्ट इधर बनता था। ठीक है, ये चीज बनती थी। अब देखना ये रहेगा आपको कि सारे इमेजेस भी देखो लेफ्ट साइड में ही है मिरर के, और सारे ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में ही है मिरर के। तो जो लेंथ वाला होता है ना, जैसे यू, जो लेंथ होती है वो भी निगेटिव ही रहेगी, किसमें, कॉनकेव मिरर में। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, इसमें जो ये कंडीशन है ना फोकस और पोल के बीच वाली, इसमें यू तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन जो वी होगी वो पॉजिटिव हो जाएगा। जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो यहाँ पे देख लीजिए पॉजिटिव ही होगी। अब एक कंडीशन और भी है, ये अपराइट वाली है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। आपने देखा होगा जो वाई एक्सिस होगी ऊपर वाली ये पॉजिटिव होती है और नीचे वाली नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आप देखिए ना कि जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो सारी पॉजिटिव होगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बात हो रही है यहाँ पे, और ये डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं हो रही कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया, हाइट देखना है यहाँ पे। तो जो इमेज की हाइट होगी वो यहाँ पे निगेटिव में होगी, हाइट ऑफ द या फिर साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये आपका काम कहाँ आएगा, जब आप मिरर फार्मूला पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको हेल्पफुल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ ऑल वर्टिकल एंड डाउनवर्ड्स निगेटिव रहेंगे और अपवर्ड पॉजिटिव रहेंगे। ये तो आपका कॉनकेव मिरर का हो गया। अब सेकंड आपका रहता है कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे क्या यूज होने वाला है। कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम तरीका वही कि जो राइट साइड आपका रहेगा वो पॉजिटिव रहने वाला है, और जो लेफ्ट साइड रहने वाला है वो आपका निगेटिव रहने वाला है। लेकिन ये आप कंफ्यूज मत होना कि कॉन्वेक्स मिरर हम ऐसे ही बना दें, इसको अंदर साइड पॉलिश कर दें, नहीं। आप इसको कंपेयर करके, आप इसको ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले से ही, कोऑर्डिनेट से ही कंपेयर करके ही चलना पड़ेगा।
तो अब देखो इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो फोकस वगैरह होते हैं ना, वो इमेजिनरी पार्ट की तरफ होते हैं ना, इधर तो इमेजिनरी पार्ट है ना, तो इधर तो कोई डायग्राम बनता नहीं था, मतलब इमेज ही, सिर्फ इधर इमेज ही बनती थी। इधर ऑब्जेक्ट तो रखे नहीं थे, ऑब्जेक्ट रखेंगे किधर, साइनी सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट रखेंगे, इधर साइनी सरफेस है ना इधर, तो इधर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अगर आप इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखते थे तो वो उसका इमेज बनता था फोकस पे। अगर कि कोई भी फोकस और पोल के बीच, अगर कोई इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते थे तो उसका ऐसे इमेज बनता था हमारा, मतलब पोल और फोकस के बीच में बनता था। तो आप ही अब बताइए क्या होगा कि यहाँ पे सारे जो वी होगी इनकी वो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि सारे इमेज इधर बन रहे हैं, और यू जो होगा वो सभी का निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यू सभी का निगेटिव हो जाएगा कॉन्वेक्स वाले में, कॉन्वेक्स वाले में वी पॉजिटिव एंड यू नेगेटिव हो जाएगा। अब इमेज की देख लेते हैं हाइट के बारे में। हाइट मतलब कि कैसे ये अपराइट होंगे, देखो सारे तो ऊपर ही बन रहे हैं ना, देखो ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही रखा है सभी में, देखा था ना आपने। अभी कॉनकेव में देखा था कि ऑब्जेक्ट तो अपराइट थे ना ऊपर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव थी ऑब्जेक्ट की हाइट, लेकिन इमेज जो बन रहे थे वो इस लाइन के नीचे बन रहे थे, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बन रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना, तो यहाँ तो सारे प्रिंसिपल फोकस के, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने हैं, तो सारे जो इमेजेस की भी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव में रहेगी। ओके, तो ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा क्या, ये कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि V इज इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाएगा, और फोकस भी क्या रहेगा, फोकस भी इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, और U क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। और यहीं अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर लें, कॉनकेव मिरर में की बात कर लें, जो फोकस होगा वो नेगेटिव रहेगा। क्यों, अभी देख लिया था हमने कि फोकस भी तो इधर ही रखा था ना लेफ्ट साइड में आपने, आपके जो यू होगा वो भी निगेटिव रहेगा, और वी होगा वो भी निगेटिव रहेगा, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, जो कि इमेजिनरी वाली लाइन, जो कि इमेज, जो इमेज बन रही थी वो वर्चुअल बन रही थी और इरेक्ट बन रही थी, उस वाली इमेज को छोड़कर बाकी सारे जो इस कॉनकेव मिरर में होंगे उसमें सभी में वी भी निगेटिव और यू भी निगेटिव। ठीक है, आज का यही लास्ट टॉपिक था, कल पढ़ेंगे हम मैग्निफिकेशन क्या होता है और मिरर क्या होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है, इसको पढ़ के। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कल ये टॉपिक खत्म होगा अपना। ठीक है, आप देखिएगा इसको और एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।